बच्चों कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से तैयारी चल रहा होगा बच्चों आप लोगों का। तो आज से हम एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय का जो रेडियंस पब्लिकेशन की जो बुक है जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए। तो उनका आज से हम सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं आप लोगों के लिए, राइट। और भारी डिमांड्स है, बहुत बच्चे इन बुक को अच्छे से पढ़ाई करते हैं तो उनका सिलेक्शंस हो जाता है, राइट। तो आप भी बच्चों इन्हें एकदम पॉइंट टू पॉइंट हर एक क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस अब आपको इस चैनल के माध्यम से मिलेगा। वीडियोस मिलेंगे इस चैप्टर्स का और चैप्टर वाइज मैं आप लोगों के लिए बनाने जा रहा हूं। तो आप जो है बच्चों अगर जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। आपको इस पेज जवाहर नवोदय विद्यालय से रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन मिलेंगे और आपकी प्रिपरेशंस में काफ़ी हेल्प करेगा ये चैनल्स, राइट। तो चलिए आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट है जो आप थंबनेल में देखे होंगे, नंबर्स एंड न्यूमेरिक सिस्टम, राइट। तो इनके आज हम 10 क्वेश्चंस आपको कराएंगे और एवरीडे आपके लिए 10 क्वेश्चंस की मैं वीडियोस लेकर के आऊँगा जो शॉर्ट वीडियोस भी होगा, क्योंकि आपके सिलेबस भी होते हैं, आपके स्कूल्स के भी सिलेबस होते हैं, है ना, टेस्ट होते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं लाऊंगा लेकिन रेगुलर आपको वीडियोस मिलेगा, राइट, 10 क्वेश्चंस का। तो अभी आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी आप प्रेस कर लें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर फर्स्ट का। जो फर्स्ट क्वेश्चन है जो आपके सामने यहाँ पे देख पा रहे होंगे, द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इन द नंबर्स। तो देखो ये नंबर्स आपको दिया है और इसमें आपको क्या पूछ रहा है, प्लेस वैल्यू, राइट। तो देखो प्लेस वैल्यू मतलब क्या होता है, प्लेस मतलब जगह होता है ना, यानी वो जो डिजिट है, यानी ये जो डिजिट आपको दिया हुआ है 4 5 3 6 2 0, यानी इस डिजिट्स में यानी 1 10 100 1000 10,000 लाख, राइट। तो इसमें जो हमें दे रखा है 4,53,620 में 6 का प्लेस कहाँ है ये हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो 1 10 100 है, तो यानी जो 6 की प्लेस की मैं बात करूं तो 6 किस प्लेस पे है, 100 प्लेस पे। तो 6 को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 600 हो जाएगा, राइट। तो अब आप इस ऑप्शन में देखो 600 है क्या, यस बी है, तो बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा, राइट। चलिए अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या कह रहा है आपको। सेकंड में कह रहा है द फेस वैल्यू ऑफ 2 इन द नंबर्स 4 3 2 3 1 3, राइट। तो पहले मैं नंबर लिख लेता हूं 4 3 2 3 1 3, ठीक है। इसमें हमें क्या कह रहा है, देखो फेस वैल्यू कह रहा है बच्चों, आप ध्यान देना है ना, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है। फेस मतलब आकृति, चित्र, है ना। तो 2 कैसा दिखता है, तो 2 कहीं पे भी रखो वैसा ही दिखेगा ना जी। तो 2 का जो फेस वैल्यू होगा ना बच्चों 2 ही आएगा, ठीक है। 2 का जो फेस वैल्यू होगा वो हमेशा 2 ही आएगा, राइट। तो हम क्या करेंगे, 2 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर, तो बात समझ में आ रही है, अच्छे से समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में। हाँ, अगर यही प्लेस वैल्यू हो जाता तो आंसर चेंज हो जाता। तो ये आपको क्या है, फेस वैल्यू पूछ रहा है, 2 का फेस वैल्यू बताइए, तो 2 आ जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखिए क्या कह रहा है, द सम ऑफ द फेस वैल्यू, ये जो है फेस लिखा है, फेस वैल्यू ऑफ 3 इन द नंबर्स इज दैट। अच्छा, इसमें जो नंबर्स हमें दे रखा है ना, इस नंबर में हमें कह रहा है 3 का फेस वैल्यू निकालिए और उसका सभी का सम बताइए। तो देखो इसका फेस वैल्यू निकालोगे 3 का तो 3 ही होगा। इस 3 में पहले डिजिट लिख देता हूं जिससे कि आप अच्छे से समझ पाएंगे, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप, ठीक है। ये देखो मैंने डिजिट लिख लिया, तो अगर मैं इस 3 का फेस वैल्यू निकालूं तो 3 ही होगा, इस 3 का फेस वैल्यू निकालूंगा तो 3 होगा, और इस 3 का फेस वैल्यू निकालूंगा तो क्यों, क्योंकि इस नंबर्स में यानी ये जो नंबर्स आपको दिया है ना इसमें 3 टाइम्स 3 है, तो 3 टाइम्स 3 का आप अलग अलग फेस वैल्यू निकालेंगे तो 3 का तो फेस वैल्यू 3 होगा। तो 3 प्लस 3 प्लस 3, क्योंकि सम पूछा जा रहा है ना, तो 3 प्लस 3 प्लस 3 कितना आ जाएगा बच्चों,
टोटल 9 आ जाएगा। तो हमारा क्या होगा 9। तो देखो ये आंसर आपका होगा, लेकिन कई बच्चे तो डायरेक्टली इसे टिक कर देंगे। तो यहीं पे कई बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं, क्वेश्चंस को पढ़ते नहीं अच्छे से और वो मिस्टेक कर बैठते हैं और उन्हें ये लगता है कि अरे हमने 40 मार्क्स के मैथ्स करके आए, हमें तो 40 मार्क्स मिल जाएगा। बट वो जो उनके क्वेश्चन के पीछे जो लॉजिक छुपी हुई होते हैं ना, उस लॉजिक को अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। तो इसीलिए मैं आपसे ये रिकमेंड करूंगा कि आप क्वेश्चंस को 1 से 2 बार डेफिनेटली हर एक क्वेश्चंस को आप अच्छे से पढ़ो। जब तक क्वेश्चन समझ नहीं आए ना, तब तक आप आगे आंसर्स मत लिखो, है ना। तो पहले आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से 1 से 2 बार आप पढ़िए और उसको पढ़ के अच्छे से समझिए और समझने के बाद फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व करें, है, जिससे कि आपका जो आंसर्स होगा ना करेक्ट आएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है व्हाट इज द सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन द नंबर्स इज दैट। देखो इसमें कह रहा है हमें प्लेस वैल्यू का सम पूछ रहा है। ध्यान से देखो ये क्या लिखा है, प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन द नंबर, यानी ये जो नंबर्स है इस नंबर में 7 का प्लेस वैल्यू का सम पूछ रहा है। तो पहले मैं नंबर लिख लूं 2707367, ठीक है। तो हमें प्लेस बताना है। तो देखो बच्चों ये एक 7 ये है, तो इसका तो 7 × 1 हो जाएगा, तो ये तो 7 ही होगा। अच्छा वंस टेंस 100 थाउजेंड्स, तो यहाँ पे जो ये 7 है वो कितने 1000 प्लेस पे है, तो 7 × थाउजेंड्स क्या हो जाएगा 7000 हो जाएगा। और थाउजेंड्स लाख 10 लाख है और ये जो है आपका 10 लाख पे है, तो 7 × क्या हो जाएगा 10 लाख कर दो। वंस टेंस 100 थाउजेंड 10,000 लाख 10 लाख हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 7 लाख हो जाएगा। ठीक है, तो आप इनको इस हिसाब से अरेंज कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, इस तीनों का पहले तो प्लेस वैल्यू आपको समझा दिया, प्लेस वैल्यू हमने बता दिया, प्लेस वैल्यू पूछा जा रहा था, तो पहला स्टेज हमने ये पार किया, प्लेस वैल्यू निकाल दिया 7 का इस नंबर में से। अब सेकेंड स्टेज में क्या रहा है, सम करके बताइए। क्या करके बताइए, सम कीजिए। तो अब इसे अरेंज करने में बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखो अरेंज कैसे करोगे, सबसे पहले बड़ा डिजिट लिखो बच्चों, 7 लाख है तो 7 लाख लिख दिया हमने, वंस टेंस 100 थाउजेंड 10,000 लाख 7 लाख। फिर क्या है 7000 है, तो आप यहाँ से 0 लगाइए, यहाँ पे 7 आ जाएगा। फिर क्या है 7 है, अब आप इसे ऐड कर दीजिए। ठीक है, अब जब आप ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 7, फिर हो जाएगा 00707, तो ये आपका क्या निकल के आ गया वैल्यू, यानी आपका 7,07,007 आ रहा है। 7,07,007 कहाँ पे है, देखो ये वाला वैल्यू है, सी क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। बात समझ आया, क्लियर हुआ। तो इसीलिए बच्चों मैं आपसे अगेन रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप क्वेश्चंस को 1 से 2 बार डेफिनेटली पढ़ें, फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करें, तो आपके माइंड में ये सारी बातें चलेगी कि अरे इस क्वेश्चन में पहले ये करना है देन ये करना है। तो इन बातों को आपको बहुत अच्छे से ध्यान कह रहा है, व्हाट इज द सम ऑफ द प्लेस वैल्यू, व्हाट इज द सम ऑफ द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 6 इन द नंबर्स। अच्छा, तो ये जो नंबर्स है आपको 3 6 2 4 0, तो इसमें हमें क्या कह रहे हैं, 6 का प्लेस वैल्यू निकालिए और फेस वैल्यू निकालिए और उन दोनों का सम्स। तो देखो अगर मैं इसका 6 का फेस वैल्यू निकालूं तो 6 ही आएगा, और अगर मैं प्लेस वैल्यू निकालूं तो 6 और वंस टेंस 100 थाउजेंड प्लेस पे, तो 6 × 1000 आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 6000 हो जाएगा। अब कह रहा है ये देखो ये हमारा क्या आ गया, फेस वैल्यू आ गया और ये क्या आ गया, प्लेस वैल्यू आ गया। तो अब कह रहा है फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू दोनों को आप क्या कीजिए, सम कीजिए। सम मतलब ऐड मतलब जमा, यानी हमें ऐड करना है। तो 6000, ठीक है, और प्लस क्या हो जाएगा 6, तो क्या निकल के आ जाएगा 6006 आ जाएगा। कई बच्चे ऐड करने में भी प्रॉब्लम्स करते हैं, है ना, कि जैसे ये 6000 है तो 6 को भी यहीं लिख देंगे, ठीक है ना। तो बच्चों इसे अरेंज करना भी आपको आना चाहिए, तो आप इस हिसाब से अरेंज करेंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, 6006, क्लियर। चलो अब क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या कह रहा है,
क्वेश्चन नंबर बच्चों अगर मैं 6 की बात करूं, सो क्वेश्चन नंबर में कह रहा है व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 5 इन द नंबर्स। ठीक है, तो देखो ये नंबर्स है, इस नंबर में हमें क्या कह रहा है, मैं यहाँ पे रिटन कर लेता हूँ जिससे कि आप समझ पाओगे। यहाँ पे देखो मैंने लिखा 35023 है। ठीक है, तो हमें कह रहा है कि जो 5 है ना, इस 5 का पहले आप प्लेस वैल्यू निकालिए। तो देखो 5 का मैं पहले प्लेस वैल्यू निकालता हूँ, तो 5 इंटू 1 10 100 1000 प्लेस पे है, तो हम यहाँ पे थाउजेंड्स लिख देंगे, तो ये क्या बन जाएगा 5000 बन गया। ठीक है, अब इसका हमें कह रहा है कि फेस वैल्यू बताइए, तो फेस मतलब क्या होगा, दिखता कैसा है, तो ये फेस वैल्यू हो गया। तो ये हमारा क्या निकल के आ गया, प्लेस वैल्यू, और ये क्या आ गया बच्चों, फेस वैल्यू। अब आइए क्वेश्चन को फिर पढ़िए, कह रहे हैं व्हाट इज द डिफरेंस, कह रहा है, क्या कह रहा है, डिफरेंस प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू में से फेस वैल्यू को डिफरेंस कर दीजिए, तो 5000 में से क्या करना है, 5 को लेस करना है, तो क्या निकल के आ जाएगा 4995 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो है आपका आंसर बनेगा, ऑप्शन में है यस डी है बच्चों, तो डी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 0 इन द नंबर्स इज दैट। ये आपको नंबर्स दिए हुए हैं 4 3 0 2 और 5 दिया हुआ है। ठीक है, हमें कह रहा है 0 का प्लेस वैल्यू बताइए। तो 0 का अगर बच्चों में प्लेस वैल्यू बताऊं, तो 0 तो पहले हम 0 लिखेंगे, और 0 1 10 100 प्लेस पे है, तो 0 को अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या निकल के आ जाएगा, 0 आएगा। और कई बच्चे को 0 से मल्टीप्लाई करने पे कई बच्चे 100 लिख देंगे, है ना। तो बच्चों आपको ध्यान रखना कि दुनिया की कोई भी नंबर हो, है ना, दुनिया की कोई भी नंबर हो, अगर आप उसे 0 से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो रिजल्ट बिकम्स ऑलवेज 0 ही आएगा, हमेशा 0 ही आएगा। तो आप ध्यान रखना इन बातों को, है ना। कई बच्चे जो है 100 पे एकदम डेफिनेटली ट्रिक कर देंगे, क्योंकि देखेंगे 1 10 100 प्लेस पे मारो 100 है ना, तो बहुत बच्चे गलती करेंगे, बट आपको गलती नहीं करना, क्योंकि आपकी जो है ना स्मार्ट में, आप स्मार्ट बॉय में काउंट आ रहे हो, है ना। तो इन क्वेश्चंस को करोगे तो एकदम स्मार्ट बन जाओगे, क्योंकि आप देख रहे हो प्लेस वैल्यू पे ही कैसे घुमा घुमा के क्वेश्चंस आपसे पूछा जा रहा है। तो इसीलिए इस बुक को कई टीचर ने रिकमेंड किया है, तो मैं भी इन बुक को अच्छे से आपको रिकमेंड करता हूं। आप भी इन बुक को लेकर के अच्छे से जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रिपरेशंस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बेसिक से लेकर के एडवांस तक के क्वेश्चंस आपको जवाहर नवोदय विद्यालय के जो है दिया गया है बच्चों। तो आप इन्हें जरूर मंगाएं और जरूर इनको प्रैक्टिस करें, या अगर आप परचेज नहीं कर सकते तो आप हमारे चैनल के माध्यम से इन सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशंस बहुत आसानी से आप पा सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना पड़ेगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशंस मिलता रहेगा, है ना। चलो, तो अब क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या कह रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 एंड 9 इन द नंबर इज दैट। देखो नंबर पहले लिखते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूं। 3 6 4 9 2 और 1 है, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या कह रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू ऑफ 6 एंड 9। अब देखो क्वेश्चन चेंज हो रहा है, हमें कह रहा है 6 का प्लेस वैल्यू बताइए और 9 का प्लेस वैल्यू, इन दोनों का डिफरेंस हमसे पूछ रहा है। तो पहले हम 9 का प्लेस वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 9 इंटू 100 है, तो ये क्या हो जाएगा 900 हो गया, ठीक है। अब आप ये देखिए 6, तो 6 लिखेंगे, 1 10 100 1000 1 10 100 1000 10,000 है, तो ये क्या हो जाएगा 10,000 प्लेस पे आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 60 1 10 100 1000 10,000 है, तो ये 60,000 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1 10 100 1000 10,000, राइट। तो ये क्या हो जाएगा 60,000 हो गया, ठीक है। अच्छा, अब हमें क्वेश्चन में कह रहा है इसका डिफरेंस बताइए, क्या बताइए, डिफरेंस बताइए। तो 60,000 में से क्या करना है, हमें 900 लेस कर देना, ठीक है। तो देखो क्या आ जाएगा 0 0, इसमें से कैरी लोगे तो क्या हो जाएगा 1, राइट। ये क्या हो जाएगा 1, और ये क्या बच जाएगा हमारा 9, और ये हो जाएगा 5। तो क्या रिजल्ट आ जाएगा हमारा 59,100 आ जाएगा।
तो 59,100 है, ये रहा 50, 1s 10s 100,000 10,000 59,100, राइट। तो दैट इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आए? देखो क्वेश्चंस कैसे कैसे चेंज होने लग गया है ना। तो आप जैसे जैसे बच्चों आगे बढ़ते चलेंगे क्वेश्चंस के लेवल थोड़ी धीरे धीरे करके बढ़ता चले जाएगा, और यही होना चाहिए, क्योंकि बच्चे पहले तो कच्चे होते हैं, धीरे धीरे वो परिपक्व होते जाते हैं। तो बुक की क्वेश्चंस के लेवल भी वैसे ही परिपक्व होते जा रहे हैं। जैसे जैसे बच्चे स्मार्ट होते जा रहे हैं वैसे वैसे क्वेश्चंस भी स्मार्ट। क्या कह रहा है, व्हाट इज द सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 and 2 इन द नंबर इज दैट। तो देखो नंबर हमारे पास क्या दिया हुआ है, 2 है, 3 है, 0 है, 6 है और 5 है। इसमें हमें क्या पूछ रहा है, सम पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, सम 2 का और 3 का, है ना। तो देखो 2 का प्लेस वैल्यू पहले आप निकालो। तो जब हमने 3 निकाल लेते, पहले 3 1s 10s 100 1000, तो 3 को क्या करना है, 1000 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये 3000 हो जाएगा। अब 2 को क्या करना है, 10,000 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 10,000 से कर दिए 1s 10s 100,000 और 10,000 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2 20,000 हो जाएगा, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 20। अब इसे क्या करना है, ऐड करना है, तो ये क्या हो जाएगा 23,000 हो जाएगा। क्या होगा, 23,000 हो जाएगा। ऑप्शंस में है यस डी है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। तो देखो अभी आपको सब्ट्रैक्शन पूछा जा रहा था, फिर एडिशन भी पूछा जा रहा है, कैसे लेवल चेंज हो रहा है ना क्वेश्चंस का। तो यही बात को आपको समझना पड़ेगा बच्चों। ऐसे ही आपके एग्जाम में भी क्वेश्चंस, इन्हीं में से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, राइट। सो what is the sum of the place value of 5 और 0 in the number is that। तो ये नंबर्स है, इसमें हमें 5 का और 0 का क्या करना है, प्लेस वैल्यू निकालना है और उनका सम बताना है। तो 2 5 0 6 2 है, ठीक है। तो 5 का अगर मैं प्लेस वैल्यू निकालूं तो 5 1s 10s 100,000 है, राइट। तो हमें क्या करना है, 1s 10s 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, राइट। अच्छा 1000 है ना, तो 1000 से करना पड़ेगा ना, ये हो जाएगा 5000, ठीक है। 5000 हमने लिख दिया। अच्छा ये तो 50,000 हो गया। अब हो गया ये 5000। अब 0 का निकालो, तो 0 इंटू क्या हो जाएगा, 1s 10s 100 है, तो 0 इंटू 100 हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या रहा है कि इसे आप ऐड करें, है ना। क्या करें, ऐड करें। तो देखो 5000 और प्लस 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5000 ही तो आएगा। क्या आएगा, 5000 आएगा, राइट। तो 5000 ऑप्शंस में है, तो ये आएगा। कई बच्चे की ये आंसर्स आएंगे, क्यों, क्योंकि ये देखो 5000 पे है और ये 100 पे, तो बहुत बच्चे जो है ना इसको टिक कर देंगे, है ना। तो बच्चों आपको ऐसे गलतियां नहीं करना है, आपको सोच समझ के एकदम प्रॉपर कंसेप्ट के साथ साथ सॉल्व करेंगे, क्योंकि मैं आपको हर एक क्वेश्चंस के एकदम डिटेल सॉल्यूशंस करा रहा हूं, और जिससे कि आपको आप भी एग्जाम्स में भी ऐसे ही सॉल्यूशंस करके आप अपना आंसर लगाओगे ना, तो डेफिनेटली आपका जो है 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आएगा। तो इसी के साथ क्या होता है, ये लेक्चर आज का कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर्स एंड बाय बाय। वाह।